उनके कर्मों की सज़ा पहले ही मिल चुकी थी। जब वो हेमंत करकरे को अपमान किया था, ये लोग गोडसे और सावरकर के लोग हैं, इनके मुंह में ही नफरत भरी बातें रहती हैं। जिस तरीके से आपने देखा था जब भोपाल की जनता ने इनको चुना, भोपाल की जनता कोरोना महामारी में साध्वी प्रज्ञा नहीं कहिए आप इसको, कि रामायण ने यह सिखाया है कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला साधु संत नहीं होता। ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको आप गुंडी कह सकते हैं, जैसे गुंडा का गुंडी। तो ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडा किस्म के लोग हैं। ये बयान देने के लिए इनका काम ही है जहर उगलना। ये मानवता की बात नहीं करते, ये इंसानियत की बात नहीं करते, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं करते। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के साथ अपनाएं, यही धर्म कहता है। तो मानवता की तो बात करती नहीं है। साध्वी प्रज्ञा को आपने देखा कि कोरोना में 5 आदमी को भी खाना बांटते हुए, 5 मध्य प्रदेश के किसी प्रवासी मजदूरों को घर तक किराया पहुंचाते हुए। उस समय तो इनको कैंसर हो गया, उनकी एक आंख खराब हो गई, किडनी खराब हो गई, 10 बहाने थे इनके। जो कहती थी कि गोबर खाने से कैंसर का इलाज होता है, तो इसके बयान को इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये लोग गुंडी लोग हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस परिवार पे क्यों हमलावर होती रहती है? भाजपा के पास दूसरा क्या बचा है? भाजपा के पास हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और गांधी नेहरू के अलावा कोई शब्द है तो बता दीजिए। क्या कहेंगे कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात की, 12 करोड़ युवाओं को रोज़गार देनी थी, हिंदुस्तान को 70% हिंदुस्तान को बेरोज़गार बना दिया। कोरोना महामारी के आड़ में अपनी नाकामी को छुपा रहे। भाजपा के लोग क्या बताएंगे? इनकी विदेश नीति इतनी फेल्योर थी कि श्रीलंका, भूटान ने पानी रोक दी, नेपाल ने हमले कर दिए, पाकिस्तान तो था ही दुश्मन, चाइना ने भी इनसे ज़मीन छीन ली। तो ये क्या बताएंगे अपनी नाकामियों को? इनकी नोटबंदी, जीएसटी, ये मनरेगा को हंसते थे, मनरेगा कहते थे। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कहा था जीता जागता स्मारक है, आज क्या है वो देश देख रहा है। बकैती और डकैती में भाजपा नेताओं का कोई जोर नहीं है। रंगा हुआ सियार था, शेर के रंग में सारा रंग उतर गया एक ही जंग में। ये तो जंग भी नहीं हुई देश में। देखिए, ये लोग 62 की बात चर्चा करते, आप कांग्रेस पर आक्षेप की बात करें। सिक्किम को इंदिरा गांधी ने चाइना के हलक से छीना था, हमने गोवा जैसे राज्य को मिलाया था, बहुत सारे राज्य, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के घुटने टेकवा दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भाजपा के लोग किस मुंह से कहेंगे देश में? जब ये कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके घुमा करती थी। क्या आज के दौर में जो आप देख रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि 36 रुपये पेट्रोल मिल सकता था, इनका सहयोगी बाबा रामदेव कहता था 35 रुपये डीजल पेट्रोल की बात करता था, 200 रुपये सिलेंडर, 200 रुपये हर ग्राम पंचायतों को। खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे केंद्र सरकार की नाकामी है, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, ये निकम्मे लोग हैं, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मे लोग हैं। क्या आज नरेंद्र मोदी जी निकम्मे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी मोदी जी का चरित्र गिर गया है? ये चूड़ियाँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। इन चूड़ियों को लेकर स्मृति ईरानी ऐसे तांडव करती थी जैसे लगता कि बाप रे कितना महंगा हो गया, अब तो 150 रुपये के सिलेंडर बढ़ रहा है। कहाँ स्मृति ईरानी का ज़मीर क्या मर गया? आज स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोल रही? ये सावरकर के लोग हैं, देश के लोगों को समझना होगा। हेडगेवार, मुंजे और सावरकर हिटलर और मुसोलिनी को मानने वाले लोग हैं। ये लोग अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक रंग इसलिए देते हैं देश में। आप ये देखिए, अल्पसंख्यकों में बहुत सारे जैन भी आते, बौद्ध भी आते। देश में हमारा देश क्या था? विश्व वसुधैव कुटुंबकम, विविधताओं का देश। पूरे विश्व के मानचित्र में हमारे देश जैसा न्यायप्रिय देश नहीं था। प्रधानमंत्री जी के माने जो भी कदम हैं वो इतने बेकार हैं। जब ये घर में थे तो घर से परेशानी थी, प्रधानमंत्री जी के कारण इनके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री जी जब जसोदाबेन जी से शादी किए
तो जसोदाबेन जी की ज़िंदगी खराब हो गई। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात की स्थिति खराब हो गई। जब देश में आए तो देश की स्थिति खराब हो गई। आप स्थिति खराब होने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब भी मोदी जी राष्ट्र के नाम कोई संदेश देते हैं या राष्ट्र के नाम को संवेदन देते हैं तो कोई ना कोई काम खराब होता है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आज वो फिर राष्ट्र के नाम एक संदेश देना चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी का टीवी पर शकल आते ही लोग चैनल चेंज कर रहे हैं आजकल। ये जो कहते हैं मन की बात, जिस मन की बात में 12-12, 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये मनगढ़ंत बात है। और देश की मीडिया, एक बात बताइए, देश की मीडिया दलाल पत्रकारों का एक पूरा समूह, अंबानी, अडानी, पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव, भारत का लुटेरा जो यस बैंक में डकैती डाला, डकैत सुभाष चंद्रा जिसने 35,000 करोड़ रुपया लेकर भारत का फुर हो गया, वो दिखाता नरेंद्र मोदी जी गरीब थे, नरेंद्र मोदी जी की माँ चौका बर्तन करती थी, वो चाय बेचते थे। इसमें अरबों रुपए फूंक दिए गए। लेकिन वो मजदूर, उतना ही पैसा अगर देश के मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने में, उसको भोजन मुहैया कराने में, ये हवाई चप्पल छीनने वाली सरकार। इन्होंने कहा था भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं कर सकेगा। एयर इंडिया बेचकर ये एयरपोर्ट बना रहे हैं, अंबानी अडानी को दिया जा रहा है। देश में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है। रेल और बैंक जैसे जो संस्थाएं हैं, ONGC, जब से इनका गोबर पात्रा स्वतंत्र डायरेक्टर बना, 27 लाख रुपया फ्री का हराम का खाता है। देखिए कैसे डूब रहा है। देश में अपने ही लोगों के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सब वगैरह कहाँ है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना हुई। बिहार में भाजपा, लोजपा, जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सेक्स रैकेट का पता चला, सृजन घोटाला, वहाँ ये लोग आपस में तू मैं करते, लोगों को बेवकूफ़ बनाते। एक बात देश की जनता को बताना होगा, आजम खान पर कार्रवाई होती है, ओवैसी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आधुनिक भारत के जिन्ना के साथ मिलकर मोदी जी 1947 से पहले वाला खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो चाइनीज ऐप हैं, बीजेपी सरकार ने जो उनका फैसला लिया है बंद करने के लिए, इस देश की मीडिया बता रही है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे मानते हैं जो 59 ऐप हैं चाइनीज, उनको बंद करने के लिए फैसला लिया है सरकार ने, बंद करने जा रही है, इन ऐपों के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, वीवो, ओप्पो, ऐसी कंपनियां पेटीएम कई है, जियोमी, पेटीएम, अलीबाबा, ओला, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हुबई, जो ये मोटा पैसा दिया। पेटीएम, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया, आप सॉफ्टवेयर इंडिया में लॉन्च करते हैं ना, आपके कहाँ गए रविशंकर बाबू? इंडिया में लॉन्च कराते। चाइना ने क्या किया, जो फेसबुक है या कुछ भी है, समानांतर उसने बनाया और वहाँ के लोग राष्ट्रभक्ति, देखिए इंडिया का लोग नहीं ना जाता है बीजिंग में झोला लेके सामान खरीदने। ये चाइनीज सामान हमारे देश के जो काले अंग्रेज नेता हैं, जिनके अंदर आज भी ये भाजपा RSS के नेताओं के अंदर गोरे अंग्रेज की नाजायज आत्माएं समाहित है, ये हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे पेटीएम करो, पेटीएम ने 500 करोड़ रुपया PM केयर में दिया। और भी जब भाजपा अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए नहीं दिखा रही है धन, दिखाती तब ना पता चलता। PM केयर फंड का देखिएगा तब ना कि चाइनीज कंपनी कितना दिया। जो स्टील का प्लांट गुजरात में लगाया जा रहा है, उसमें तारीपार गिरी मंत्री के बेटे जैसा का भी हिस्सेदारी है। अब सवाल उठता है, IPL वीवो स्पॉन्सर करता, वीवो स्पॉन्सर है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्योंकि उसमें मोटा पैसा आ रहा है। अनपढ़ बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बना दिए। क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है इन छोटे छोटे ऐप के द्वारा? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री के उस बयान की निंदा करते हैं जो उन्होंने भारत को बैकफुट पर ला दिया। उन्होंने कहा कोई भी देश हमारी सीमा पर न कब्जा किया, न घुसपैठ किया। इससे हमारे देश के उन शहीदों की आत्मा को कष्ट पहुंचा होगा जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आता है, लोकसभा चुनाव के टाइम में पुलवामा की घटना हुई। पुलवामा घटना के समय DSP देवेंद्र सिंह पदस्थापित थे। वही DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को लेकर दिल्ली आ रहे थे। अगर लाने में कामयाब होते तो शायद ये चुनाव जीत सकते थे, कोई ना कोई घटना हो सकती थी। उस देवेंद्र सिंह को क्लीन चिट कैसे मिला, उसको जमानत कैसे दी गई? होम मिनिस्टर के अंदर में दिल्ली पुलिस आता है, होम मिनिस्टर को जवाब देना होगा। वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? ये बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। लेकिन मीडिया तो मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक कैसे कहिएगा? मीडिया भारत तिब्बत पुलिस अलग से है। भारत तिब्बत की सरहदों की रक्षा करने के लिए फोर्स है ना, वहाँ बिहार रेजिमेंट को क्यों भेजा? और भेजा तो निहत्थे कौन भेजा?
ये एक बहुत बड़ी साजिश की माने बू आ रही है। जब वहाँ उस क्षेत्र के लद्दाख क्षेत्र के वहाँ होमगार्ड हैं, बहुत सारी वहाँ की फोर्स हैं जो वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, तो बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं बिहार रेजिमेंट का, जबकि सेना का कोई रेजिमेंट का, स्टेट का, प्रांत का, जाति का चर्चा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी साजिश लगती है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में, जब बिहार बंगाल में चुनाव है, तो बिहार रेजिमेंट का भेजा जाना, भारत तिब्बत पुलिस का नहीं भेजा जाना संदेह के घेरे में है। दूसरी बात, 20 जवान हमारे शहीद कैसे हुए, 78 हमारे घायल कैसे हुए। एक अभिनंदन पर चूंकि लोकसभा चुनाव था तो पूरा मामला चला, तो 10 हमारे जो भारत माँ के वीर सपूत रिहा किए गए, जिसमें बड़े बड़े अफसर भी थे, तो ये बात तो बताना चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कितनी झूठ बोल रहे हैं। एक 4 तरफ से चाइना हमारी भूमि को अधिग्रहित कर रहा है। गलवान वैली, फिंगर 8 तक हम हिंदुस्तान का वो था, अब फिंगर 2 पर आके हम अटक गए। और दूसरा बात ये होता है कि पेंगवाई झील, वेबजांग झील, ये जो चारों तरफ से चाइना ने घेर रखा है, प्रधानमंत्री जी बैकफुट पर आ गए। विश्व समुदाय जो चाइना के विरोध में भारत की मदद करना चाह रहा था, वो लोग हतप्रभ हैं। प्रधानमंत्री के कभी आप मन की बात, आज से नहीं चल रही है ये बात, वहाँ का जो लद्दाख का सांसद भाजपा का, उसने कहा ज़मीन अधिग्रहण की बात, तापिर गाँव अरुणाचल प्रदेश में ज़मीन कैप्चर करने की बात। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी का ये नकारात्मक बयान देना, दुर्भावना से ग्रसित होकर कायरतापूर्ण, ये सावरकर इनका तो खून ही नहीं खौला। जो हथनी पर ट्वीट करते हैं, कोई मामला पालघर के साधु पर हाई तौबा मचाते हैं, 2 कौड़ी का पत्रकार लुच्चा लफंगा अर्नब गोस्वामी, 2 टके का पत्रकार, भरवा पत्रकार, उसको बोलने की तमीज नहीं है। अब अपने पापा से क्यों नहीं पूछता, पूछो कि चाइना की ज़मीन जो कब्जा कर लिया है वो कब वापस की जाएगी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता जो फैसला लिया है सरकार ने कि जो 59 ऐप हैं चाइनीज ऐप, वो उनको बंद कर रही है, जैसे कहा जा रहा कि ये बीजेपी सरकार का, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, तो आपको नहीं लगता ये मास्टर स्ट्रोक है उनका, कमर टूट जाएगी चीन? पेटीएम बंद क्यों नहीं कर रहे भाई? पेटीएम इंडियन ऐप है, ओला इंडियन ऐप है, जोमेटो इंडियन है, वीवो, ओप्पो क्यों नहीं कर रहे? किसको बरगला रहे? भारत सरकार जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया है, जब हमें पता है कि चाइना और अमेरिका भारत का कभी दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन तो दुश्मन होता है, दुश्मन ताक में रहता है। हमने मोदी जी के कारण रसिया जैसे दोस्त खोए हैं। एक देखिए, जो रसिया, हमारे यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि जाता था, उसको चेयर मिलता था आराम से बैठने का, इनको दर्शक दीर्घा में बैठाया। ये इतने निर्लज्ज लोग हैं, अपनी बेइज्जती नहीं बता रहे लोगों से। रसिया हमसे दूरी करने लगा। जो लोग, चाइना का तो काम ही है यही। चाइना जिस समय देखिए 1962 की लड़ाई में हमारे नए नए थे, आज़ाद हुई थी 1947 में, उस समय हमारे पास साजो सामान नहीं था, हमारा फौज लड़ा, नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। लेकिन जो आधुनिक भारत है, 303 सीट जो भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया गया, 56 इंची की सीना वाली सरकार, राफेल खरीदा हुआ क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए? इन निकम्मों जाहिलों को थोड़ा सा भी नहीं, नींबू मिर्ची टांगने के लिए। जो आरएसएस के लोग, देखिए मोहन भागवत जर्मनी के यूरेशिया से आते, कहते 3 दिन में हमारा फौज तैयार हो जाएगा, सेना तैयार हो जाएगा। आज 60 से 70 दिन होने को है। ऐसी स्थिति में ये लोग क्यों नहीं लद्दाख की ओर बढ़ रहे? हम देखना चाहते हैं, हम देश की मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखना चाहते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन कहाँ तक कब्जा किया है। ये देश प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे, गृह मंत्री क्यों नहीं बता रहे, रक्षा मंत्री क्यों नहीं बता रहे? देश की सरहदों की रक्षा करना इन लोगों का परम कर्तव्य था। अजीब सी दुर्भाग्य की बात है कि आज के परिस्थिति में सीमा पर तनाव है, कोरोना महामारी का माने चल रहा है। ऐसे समय में वर्चुअल रैली पर वर्चुअल रैली करना, इनका सिर्फ चुनाव जीतना, राज्यसभा का चुनाव जीतना, यही मकसद था।